नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। साथियों, आजकल हम बेहद ही हैरान करने वाली स्थिति को देख पा रहे हैं। एक तरफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान झूठी विक्ट्री सेलिब्रेट करके पूरी दुनिया में अपनी फजीहत करवा रहा है। पाकिस्तान अपनी ऐसी फजीहत पहले भी करवाता रहा है। इससे पहले 1965 की जंग में भी वो इसी तरह से फेक विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था और दुनिया में खुद की बेइज्जती करवा रहा था। तो साथियों, आज हम 1965 की जंग की जो कहानी है उसको समझेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसा युद्ध जिसमें पाकिस्तान ने समय से पहले ही खुद को विजेता घोषित कर लिया था। फिर दोनों ही देश के बीच घमासान युद्ध हुआ और भारत के हाथों पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी। ये युद्ध अगस्त 1965 से लेकर सितंबर 1965 तक चला था। आइए 1965 के युद्ध को विस्तार से समझते हैं। इसे हम 4 अलग-अलग पॉइंट्स में समझेंगे। पहला, क्या था युद्ध का बैकग्राउंड। दूसरा, क्या था ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। तीसरा, क्या था ऑपरेशन जिब्राल्टर। और चौथा, कैसे खत्म हुआ ये युद्ध। क्या था युद्ध का बैकग्राउंड। 1947 के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। 1948 में पहला युद्ध हो चुका था, लेकिन 1965 में पाकिस्तान ने सोचा कि वो फिर से कोशिश कर सकता है। उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी की हुकूमत थी और पाक आर्मी के सरबराह अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पद पर काबिज थे। भारत उस समय चीन से मिले युद्ध और धोखे से उबर ही रहा था। साथ ही पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री 1 साल पहले ही देश के नए पीएम बने थे। अयूब खान को लगा कि ये सबसे बेहतर मौका है कि भारत पर हमला कर दिया जाए और भारत से कश्मीर को हड़प लें। जनवरी 1965 में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के नियंत्रण क्षेत्र में अपना गश्त बढ़ा दिया, जिसके बाद 8 अप्रैल 1965 को दोनों देशों द्वारा एक दूसरे की चौकियों पर हमले किए गए। क्या था ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू कर दिया और गुजरात के कच्छ के रण में मौजूद कंजरकोट किले के सीमा क्षेत्र के आसपास कुछ भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। जून 1965 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन ने दोनों देशों को दुश्मनी खत्म करने के लिए राजी कर लिया। दोनों देशों ने 30 जून 1965 को इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा विवादित सीमा को निपटाने वाले एक समझौते पर भी हस्ताक्षर कर लिया। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान का उद्देश्य भारत सरकार और सेना की प्रतिक्रिया का आकलन करना था और इलाके पर अपना कब्जा बनाए रखना था। क्या था ऑपरेशन जिब्राल्टर। कच्छ के रण में हुए कॉन्फ्लिक्ट को जल्दबाजी में पाकिस्तान और अयूब खान ने अपनी सफलता मान ली थी। अब वो कश्मीर को कब्जाने का ख्वाब देखने लगा। उन्हें लगा कि शास्त्री जी की अगुवाई वाले भारत को वो आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी सैनिकों ने स्थानीय लोगों की वेश में नियंत्रण रेखा पार करके भारत में घुसपैठ कर ली। सेना ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया, जिन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तान घुसपैठ के जरिए भारत विरोधी आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहा था, जिसका कोड नेम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा गया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को कश्मीर में भेजा था ताकि कश्मीर में जो संघर्ष है उसको बढ़ाया जा सके, लेकिन ये प्लान बुरी तरह से फेल हो चुका। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और कई पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो पकड़े गए थे। इसके बाद 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया और लाहौर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। भारतीय सेना लाहौर पहुंच गई। ये देखकर अयूब खान बुरी तरह से घबरा गए। युद्ध सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहा, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक फैल गया। दोनों सेनाओं के बीच टैंक बैटल्स, एरियल डॉग फाइट्स और कई जबरदस्त टकराव हुए। भारत ने लाहौर, सियालकोट और हाजी पीर पास जैसे अहम इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। कैसे खत्म हुआ ये युद्ध। अयूब खान पाकिस्तान को बुरी तरह से हारता हुआ देखकर दहशत में आ गया और युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका और रूस भागकर चला गया। दोनों वर्ल्ड पावर ने युद्ध रोकने की गुजारिश की। यूएन की ओर से भी युद्ध विराम की अपील की गई। जनवरी 1966 में ताशकंद में समझौता हुआ, जिसमें भारत ने रहम की भीख मांग रहे पाकिस्तान पर दया दिखाई और जीते हुए इलाकों को वापस लौटा दिया। तो साथियों, 1965 की जंग में भी पाकिस्तान की इसी तरह फजीहत हुई थी।
और पाकिस्तान आज भी इस बात को नहीं समझ रहा है और खुद को नहीं सुधार रहा है। लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में पाकिस्तान अपनी स्थिति को समझेगा और इस बात से वाकिफ होगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भविष्य में पाकिस्तान विकास पर ध्यान देगा, नहीं कि आतंकवाद पर। ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स और खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए।